I am glad to join again with you all. फिर एक बार आप सबके साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ. So I am so glad to see what the Lord is doing in our midst. मैं इतना खुश हूँ ये देखने के लिए कि प्रभु हमारे बीच में क्या कर रहा है. The Lord is building His church, especially among the North Indians. प्रभु अपने कलीसिया का निर्माण कर रहा है विशेषकर उत्तर भारतीयों में. So because I cannot say only Mumbai church, because the church has spread when I see many brothers and sisters joining from many parts of India. क्योंकि मैं सिर्फ मुंबई कलीसिया नहीं कह सकता जब मैं देखता हूँ कि अलग भारत के अलग अलग भागों से हिस्सों से कई भाई बहन जुड़े हैं. But one thing is clear, that it's a church of Jesus Christ. पर एक बात स्पष्ट है कि ये यीशु मसीह की कलीसिया है. Because Jesus is building His church. क्योंकि यीशु मसीह अपने कलीसिया के निर्माण कर रहा है. So how Jesus started building His church? और कैसे यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के निर्माण का आरंभ किया. We'll just see that in Acts 1. इसको देखेंगे प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में. So I was so encouraged. Jesus, before leaving the earth, He said He will build. मैं इतना प्रोत्साहित था ये देखकर कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी छोड़कर जा रहा था उसके पहले उसने कहा कि वो इसका निर्माण करेगा. So He told in verse 7, it is not for you to know, chapter 1 verse 7, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. प्रेरितों के काम 1:7 उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं. Here the Lord is clearly saying that there are many things in the world which is going to happen, and the timings, all that comes under God's authority and He does it. यहाँ प्रभु स्पष्टता से कहता है कि ऐसे कई बातें जो इस संसार में होने वाली है और वो कभी घटने वाली है, ये सारे परमेश्वर के अधिकार के तहत है. So in other words, what he is saying is, there are so many things which is going to happen which is not in your control. दूसरे शब्दों में वो कह रहा है ऐसी कई बातें होने वाली है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है. But there are certain things which will come under your control. पर ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे काबू में तुम्हारे नियंत्रण में होंगी. So that is explained in verse 8. और वो 8 में बताया है. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे. So how Jesus is building the church? फिर यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण कैसे करता है? So he is picking up individuals and filling them with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is going to make them a witness. वो ऐसे इकलौते लोगों को चुनता है, उनको पवित्र आत्मा से भरता है और पवित्र आत्मा उनको गवाह में बदलता है. Those witnesses, when they come together, they become church. ये गवाह जब एक साथ आकर मिल जाते हैं तो वो कलीसिया बन जाते हैं. So what should be my focus? फिर मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? My focus should be, Lord, make me a witness. मेरा ध्यान होना चाहिए, प्रभु तू मुझे गवाह बना. A witness like you as a church. एक गवाह तेरे लिए, तेरे जैसा एक कलीसिया होने के नाते. So as such people come together, first thing is being filled with the Holy Spirit, then they become witness. और जब ऐसे लोग एक साथ आते हैं तो पहली बात है उन्हें पवित्र आत्मा से भरना है, फिर वो गवाह बनते हैं. So this is how church is built. और ऐसे ही कलीसिया का निर्माण होता है. So would like to turn to Ephesians chapter 5. और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय. Verse 18, brother, you can read it. इफिसियों 5 उसका 18 वचन. दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. So here the second part I would like to emphasize, be filled with the Holy Spirit. और यहाँ जो दूसरा भाग है मैं उस पर जोर देना चाहूंगा कि पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ.
So as I have continued in my Christian life, more and more I get to realize that being filled with the Holy Spirit is very, very important. और जैसे मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ते जाता हूँ, अधिक अधिक तौर पर मैं इस बात को समझने लगा हूँ कि पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। There are three things we see. That one is Satan is working day and night to disturb and create confusion. और हम तीन बातें देखते हैं। एक तो है शैतान दिन रात काम कर रहा है परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए और उसमें कंफ्यूजन लाने के लिए। And also we see that things around in the world, nothing is getting better. और हम हमारे आसपास संसार में देखते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बेहतर होते जा रही है। And also the third side is in ourselves, there is nothing good dwells in us. और तीसरी बात, हमारे अंदर भी कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। So now Jesus has promised that he is going to fill us with his Holy Spirit. और अब यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरने वाला है। So now what is going to change now when the Holy Spirit comes? तो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो कौन सी बात बदलने वाली है? The only one thing which can change or Holy Spirit can help us to change is that me, myself. एक ही बात, इकलौती बात जो पवित्र आत्मा मुझे बदलने में सहायता करेगा वो है मैं खुद। So the world is not in my control, and Satan is doing so many things which is in the spirit world, the dark world, that is in Satan's control. और इस संसार में जो बातें हो रही है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है और शैतान कई काम कर रहा है इस अंधकार के जगत में, वो आत्मा के जगत में, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। Also one important thing each one of us must realize is, और उसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी है, we are originally sinners. Naturally we are sinners. हम असलियत में स्वाभाविक तौर पर पापी हैं। So our flesh which is there is inclination to only sin. और हमारी जो देह है उसमें बस एक ही इच्छा, एक ही मंशा है, वो है पाप करने की। So naturally what we think is, if things are better outside, things change around me, my people in the home change. और स्वाभाविक तौर पर हम सोचते हैं अगर मेरे आसपास की बातें बदल गई, अगर मेरे आसपास के लोग बदल गए, अगर मेरे घर के जो परिवारजन है वो बदल गए तो, and I receive more blessings and money and riches, और मैं अधिक आशीष, अधिक पैसा, अधिक धन अगर प्राप्त कर लूं तो, then I can be happy. फिर मैं खुश हो सकता हूं। That's how we naturally think. स्वाभाविक तौर पर हम ये सोचते हैं। That's why most of us, our prayers or the way we came to the Lord was to receive some blessings. और इस वजह से हमें से कई हों कि जब हम प्रभु के पास आए तो हमारी प्रार्थना यही थी कि हमें कोई ना कोई आशीष प्राप्त करनी थी। So, but the Lord, the way Lord is working is that He is going to fill our heart with His Spirit, and He is going to change. और प्रभु के काम करने का तरीका ये है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरेगा और वो हमें बदलेगा। So then when change happens, but all the external remains same, things may get worse also. पर जब बदलाव होता है तो बाहरी सारी बातें वैसे के वैसे ही रहती है, शायद बातें बिगड़ भी सकती है। But there is something supernatural happens within me. पर मेरे अंदर कुछ अलौकिक होता है। That is done by the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है, वो पवित्र आत्मा का काम है। In the way I look at things change. जिस प्रकार मैं चीजों को देखता हूं वो बदल जाता है। That's why verse 19 reads like this. Brother, you can read that verse. इस वजह से 19वां वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। See, we may have heard words like this many times. हमने ऐसे वचन कई बार सुने हैं। Be thankful and keep singing, keep giving thanks to the Lord.
कि धन्यवादी रहे, गाते रहे, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देते रहे। But here what it says is, despite of external things, without changing, Holy Spirit is going to make me look at things differently. पर यहाँ लिखा है, मेरी बाहरी बातें बिना बदले पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा जिससे मैं चीजों को अलग तरीके से देखूंगा। The first word, if you see, is speaking to one another, it says. और पहला वचन अगर हम देखते हैं तो वो कहता है आपस में बात करने के विषय में। So Satan is trying his best to make us speak as he wants to speak. और शैतान अपनी सबसे ज्यादा कोशिश यही करता है कि हम ऐसे बात करें जैसे वो चाहता है हम बात करें। So how Satan wants to speak out of frustration, grumbling, complaining. और शैतान किस प्रकार बात करना चाहता है? कुड़कुड़ाहट के साथ, निराशा के साथ, or discontentment. या असंतुष्ट होकर। So not happy with whatever the circumstances or whatever the other people are doing. या जो परिस्थितियां हैं उनसे नाखुश होकर, या जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे नाखुश होकर। So to react to all these circumstances, that's how Satan wants us to live. और इन परिस्थितियों को प्रत्युत्तर देते हुए शैतान चाहता है कि हम जिए। But when the Holy Spirit fills, so we are not reacting to external circumstances. We will be reacting to God the Father. पर जब पवित्र आत्मा हमें भरता है तो हम बाहरी बातों को या बाहरी परिस्थितियों को प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि हम पिता जो परमेश्वर है उसको प्रतिक्रिया देते हैं। So in my own life, if I see, so if I don't depend on God, I start reacting to circumstances around me. और मैं अपने जीवन में देखता हूं, अगर मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता तो फिर मैं बाहरी परिस्थितियों को प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता हूं। The Holy Spirit has come down to earth with a mission or a purpose. पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर एक मिशन या एक उद्देश्य के साथ आया है। So like if you remember Eliezer, Abraham's servant, he went to another place to bring Rebecca. अगर आपको याद हो तो एलिएजर जो अब्राहम का सेवक था वो एक दूसरे देश में गया रेबेका को लाने के लिए। So there is a mission to bring her to get married to Isaac. और उनका एक मिशन था, एक खास कार्य था कि उस रेबेका को लाने के लिए ताकि उनका इसहाक के साथ विवाह हो सके। So like that, the Holy Spirit also has come into this world to take us to heaven. और बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा भी इस संसार में आया है ताकि वो हमें स्वर्ग में ले जाए। The main thing is that we learn the language of heaven. मुख्य बात ये है कि हमें स्वर्ग की भाषा सीखनी है। But Satan doesn't want us to learn that lesson. पर शैतान नहीं चाहता कि हम वो सीखें। That is being grateful and thankful. और वो है आभारी होना और धन्यवादी होना। See, in this verse, as we read, so when we have a heart of thankfulness, gratefulness, only all these psalms and hymns comes from our mouth. और जैसे हमने इस वचन में देखा, सिर्फ जब हमारा हृदय बिल्कुल आभार से और धन्यवाद से भर जाएगा तभी ये भजन और स्तुति गान हमारे मुंह से बाहर आएंगे। So when I look at my own life every day, I have a great challenge to be thankful and grateful for every situation, circumstances. और जब मैं अपने ही जीवन को देखता हूं तो हर दिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सारी परिस्थितियों में धन्यवादी और आभारी होना। So for that I feel so much great need to be filled with the Holy Spirit. और उस वजह से मैं महसूस करता हूं कि एक बहुत बड़ी मेरी आवश्यकता है, जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा से भरूं। Because naturally I am not like that. I am moved by or influenced by so many things which happens around me. क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं मेरे आसपास घटने वाली कई बातों से मैं हिल जाता हूं। Yeah, even this evening, just before the meeting, my neighbor came and said he was not happy with something which was happening around, and he told me, "Come, we'll go and talk to them." And he was so frustrated. और इस शाम के समय भी मेरे पड़ोसी मेरे पास आए और वो हमारे आसपास घटने वाली किसी बात से बहुत ही नाखुश थे। वो कह रहे थे कि आइए हम जाकर उनसे बात करेंगे।
I went with him, but I could sense so much frustration for no reason. और मैं उनके साथ तो गया, पर मैंने महसूस किया कि वो इतना ज्यादा विचलित थे, उसका कोई कारण नहीं था। I said, Lord, there are so many things around me, but fill me with your spirit, Holy Spirit, so that my tongue will be in control, my mind will be in your control. मैंने कहा, प्रभु मेरे आसपास इतनी बातें हैं, पर मुझे तो पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि मेरा मन तेरे काबू में रहे और मेरी जबान तेरे काबू में रहे। Verse 20, please read, brother. 20 वचन कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So here clearly it says, just after being filled with the Holy Spirit, not only speaking to one another, you are for always giving thanks for all things. और यहाँ बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद ना केवल एक दूसरे से बात करते हुए, पर सदा सब बातों के लिए धन्यवाद देना। So in my Christian life, there are so many things which happens. Lord, being a witness for you and being thankful, always giving thanks to you is more important, I feel. और मेरे मसीह जीवन में मैं देखता हूँ इतनी बातें घटती है, पर जो कुछ प्रभु ने किया उसके लिए धन्यवादी होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सोचता हूँ। That's why I was so burdened, because when I see in the church so many families, when I speak to different ones, I see this has become a great challenge. और इसलिए ये मेरा बोझ है, क्योंकि जब मैं कलीसिया में कई परिवारों से बात करता हूँ, मैं पाता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। So if we take a husband and wife relationship, if a husband or wife doesn't have this thankful spirit, being grateful, then they have a difficulty in maintaining relationship. अगर हम पति पत्नी का रिश्ता ले, तो अगर पति पत्नी में ये धन्यवाद देने का आत्मा नहीं हुआ, तो उनको एक अच्छा संबंध रखने में बड़ी मुश्किल होती है। I was talking to there was a conflict between husband and wife, not in the church, among my relatives. I had to speak to one person and ask, have you done anything wrong? That person didn't have any answer. और मैं एक पति पत्नी के बीच में जो मतभेद है उनसे बात कर रहा था, ये कलीसिया में नहीं, मेरे रिश्तेदारों में। और जब मैंने उनमें से एक को पूछा कि क्या आपने कुछ गलत किया है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। But that person had a big list of wrongs done by the other person. पर उसी व्यक्ति के पास सामने वाले ने क्या गलत किया है उसकी एक बड़ी सूची थी। But I asked again, just give thought, little while think. Have you done what all the wrongs you have done? Can you list out only few things at least? फिर एक बार मैंने पूछा कि आप थोड़ा सोच कर देखिए कि क्या ऐसी कुछ गलत बातें हैं जो आपने की है, ऐसी कुछ बातें तो क्या आप कह सकते हो? There was nothing. पर कुछ नहीं था। Then I realized how corrupt our flesh is. तब मैंने जाना कि हमारा जो शरीर है, हमारा देह है, कितना भ्रष्ट है। And also I could realize how important it is to be thankful to one another in the husband and wife relationship and ignoring all the wrongs in the other person. और मैंने महसूस किया कि एक पति पत्नी के रिश्ते में कितना जरूरी है कि हम में एक धन्यवाद का आत्मा हो और सामने वाले के जितने दोष है उनको नजरअंदाज करना। But it is very, very difficult, not difficult, it is impossible. पर ये बहुत कठिन ही नहीं, असंभव है। Naturally, when our mind tend to get occupied with the mistakes or shortcomings of other person. स्वाभाविक तौर पर हमारे मन में सबसे ज्यादा जोर इसी पर जाता है कि सामने वाले की क्या कमियां है, क्या दोष है। I realized only one way out from this situation is being filled with the Holy Spirit. और इसलिए मैंने महसूस किया कि इस परिस्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है कि पवित्र आत्मा से भरना। Because otherwise we cannot keep any relationship, husband and wife relationship or any other relationships. क्योंकि इसके अलावा हम कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते, भले पति पत्नी का रिश्ता हो या दूसरा कोई संबंध। Satan wants us to be filled with the faults of others. शैतान चाहता है कि हमारा मन बिल्कुल दूसरों के दोष, दूसरों के कमियों से भरा हुआ हो। So then they cannot keep a relationship going. फिर एक संबंध अच्छे से नहीं चल सकता। I remember Brother Zach saying, husband and wife, to maintain the relationship, two important things.
That is one to forgive and other thing is to ask forgiveness. मुझे याद है भाई जैक कहते हैं कि पति पत्नी के एक रिश्ते के लिए दो बातें जरूरी है, एक है क्षमा करना और दूसरा है क्षमा मांगना। If a person is feeling that that other person has done wrong, I cannot forgive, then he is not a thankful person. अगर एक व्यक्ति सोचता है कि सामने वाले ने गलत किया है, इस वजह से मैं क्षमा नहीं कर सकता, तो एक ऐसा व्यक्ति आभार देने वाला आभारी व्यक्ति नहीं है। So if unless he is filled with the Holy Spirit, he cannot forgive. जब तक कि वो पवित्र आत्मा से नहीं भरता तो वो क्षमा नहीं कर सकता। So he thinks that that person doesn't deserve forgiveness. वो सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे क्षमा के योग्य नहीं है। So this is very dangerous condition to be in. और ये बड़ा एक खतरा भरा एक परिस्थिति है जिसमें हम हो सकते हैं। Same type, even parents and children relationship, बिल्कुल ऐसे ही माता पिता और बच्चों का संबंध भी, especially dealing with teenage children. विशेषकर जो किशोर अवस्था में होते हैं ऐसे बच्चों से जूझते हुए। There are so many parents, they are in tears. They don't know how to handle their teen children. ऐसे कई माता पिता हैं जो रो रहे हैं, वो नहीं जानते अपने किशोर अवस्था या टीन एज बच्चों को कैसे संभालें। So the children, they don't understand what their parents are trying to say. They are not in the punishable age also for parents. और बच्चे नहीं समझ पाते कि उनके माता पिता क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसे उम्र में भी नहीं होते कि उनको कोई शिक्षा या दंड दिया जाए। So that is quite challenging for parents. और ये माता पिताओं के लिए बड़ी चुनौती की बात है। So what is the solution? फिर इसका हल क्या है? So parents think that my son or daughter, he or she does so many wrongs and mistakes. और माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इतने सारे गलतियां करते हैं। They feel frustrated by seeing the mistakes they do. और वो बहुत निराश दुखी महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं उन गलतियों को देखकर। They feel that there is nothing good in them. वो सोचते हैं कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है। And also same way, children also feel so many wrongs in parents. और बिल्कुल ऐसे ही बच्चे भी सोचते हैं कि मेरे माता पिताओं में कई दोष है। So in this relationship, I find the very, very important thing is to be filled with the Holy Spirit, otherwise it's impossible. और इस संबंध में भी मैं पाता हूँ कि बहुत बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरे, अगर नहीं तो ये असंभव है। Same thing happens with the church relationships also. और यही बात कलीसिया के संबंधों में भी होती है। And I'll turn to Philippians chapter 2. की पत्री उसका दूसरा अध्याय। Here verse 13. और 13वां वचन। Please read, brother, verse 13. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। When it says God who is at work in you, you know God means whom it is referring to. और यहाँ जब लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तो यहाँ परमेश्वर कहा गया है, तो वो किसके विषय में कहा गया है? Who is there now to work in our heart, within us? कौन है अब हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर काम करने के लिए? So that is the person of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। So he comes inside us, who wants to work in us. वो हमारे अंदर आता है और वो हम में काम करना चाहता है। But what he does, both to will and work his good pleasure. और वो हमारे अंदर करने की इच्छा भी देता है और हमें करने की क्षमता भी देता है उसकी सुइच्छा द्वारा। If we have a little bit of thankfulness to God, it is not worked by ourselves, it is the work of the Holy Spirit. अगर परमेश्वर के प्रति हमारे मन में थोड़ा भी आभार, थोड़ा भी धन्यवाद है, तो वो हमारे वजह से नहीं है, पर वो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम किया है। So how we can think, oh, the Holy Spirit is mainly working to make us people who are thankful and grateful. और इसलिए कैसे हम सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुख्य तौर पर यही काम कर रहा है कि हमें ऐसे लोग बनाए जो आभारी हो, धन्यवाद देने वाले हो। Because of the verse 14, it says, do all things without grumbling or disputing.
क्योंकि 14वां वचन कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। So there are so many things to grow in Christian life. और इसलिए इतनी सारी बातें हैं मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, But it all, Holy Spirit has come first of all to bring the spirit of heaven, that is thankfulness and gratefulness. पर पवित्र आत्मा सबसे पहले आया है स्वर्ग की आत्मा को लाने के लिए, जो है धन्यवाद देना, आभार देना। So if the Holy Spirit cannot if Holy Spirit is not able to produce in me, if I can't cooperate with the Holy Spirit in being thankful, और इसलिए अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता, और अगर पवित्र आत्मा के मैं सहयोग नहीं दे सकता पवित्र आत्मा के को धन्यवाद देने में, then I cannot even begin my Christian life. फिर मैं अपने मसीह जीवन की शुरुआत भी नहीं कर सकता। We see in Acts 2 where the disciples were filled with the Holy Spirit. They started praising God, thanking God. हम प्रेरितों 2 में देखते हैं कि जब जो शिष्य थे वो जब पवित्र आत्मा से भर गए तो वो परमेश्वर को स्तुति करने लगे, उसको धन्यवाद देने लग गए। That's how Christian life or church started. ऐसे ही मसीह जीवन या इस कलीसिया की शुरुआत हुई। So that is first step of Christian life. और ये मसीह जीवन का पहला कदम है, Or the first work Holy Spirit wants to do in our heart. या वो पहला काम जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में करना चाहता है। Not only it's only beginning. As we grow in faith, our gratefulness and thankfulness grows. ना केवल वो शुरुआत का एक काम है, जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर ये धन्यवाद और आभार की भावना ये बढ़ते जाती है। So if I have to examine how much I have grown, I have to check how much I have become thankful, not only to God, even to people around me, to my wife and my children, brothers in the church. और इसलिए अगर मैं जांचना चाहता हूं कि मैंने कितना विकास, कितनी उन्नति की है, तो मुझे यही देखना है कि मैं कितना धन्यवादी, कितना आभारी बन गया हूं, सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं पर बाकी लोग, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और कलीसिया के भाई बहन। So then once the thankful heart is there, then everything goes smoothly. एक बार वो धन्यवादी हृदय है तो सारी बातें बिल्कुल सरलता से चलती है। Not only believers, even in my office situation also, I will be so thankful for every small thing. सिर्फ विश्वासियों के बीच में ही नहीं, मैं जहां काम करता हूं वहां भी सारी हर एक छोटी बात के लिए मैं धन्यवादी रहूंगा। So I am not proud. I am thankful because Holy Spirit has helped me to become humble. और मैं घमंडी नहीं हूं, मैं इस वजह से धन्यवादी हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की है कि मैं नम्र बनूं। So the result of humility is being thankful. और नम्रता का परिणाम यह है कि हम धन्यवाद देते हैं। So this is the work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का काम है। When Holy Spirit works in me, I become humble and more thankful. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है तो मैं नम्र होता हूं और अधिक अधिक धन्यवादी बनता हूं। In this chapter 2, only we read in verse 5. इस दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, read it, brother. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Yeah, this attitude which was in Jesus. और यही स्वभाव जो यीशु मसीह में था। Then if you read verses after that, it only talks about humility of Jesus. अगर इसके बाद के हम वचन पढ़े तो वहां सिर्फ यीशु मसीह की नम्रता के बारे में कहा गया है। So I want to be gripped by this humility of Jesus. और यीशु मसीह के इस नम्रता से मैं बिल्कुल जकड़ा जाना चाहता हूँ। Jesus was so thankful all the situation of his life. और यीशु मसीह अपने जीवन के हर परिस्थितियों में बिल्कुल धन्यवादी था। That is only possible by being filled with the Holy Spirit. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने से ही संभव है। And also I would like to turn to Psalms chapter 106. भजन संहिता उसका 106।
So it talks about how God helped all the Israelites to be free from Egypt. और यहाँ लिखा है कैसे परमेश्वर ने सारे इसराइलियों की सहायता की कि वो मिस्र से छूट सके। And verse 12 says, then they believed his words, they sang his praise. और 12वां वचन कहता है तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। So what we see in the Old Testament was that when they saw something great happening in their eyes, then they gave thanks. और पुराने नियम में हम ये देखते हैं जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कोई महान बात हो रही है फिर उन्होंने धन्यवाद दिया। That is because they were not filled with the Holy Spirit. उसका कारण ये था कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। So because they had to see something externally happening, then only they could give thanks to the Lord. क्योंकि उनके लिए बाहर कोई बात उनको आंखों से देखनी जरूरी थी, उसके बाद ही वो परमेश्वर का धन्यवाद दे पाते थे। But if we read Psalm 23, अगर हम भजन 23 पढ़े तो this is a new covenant type of psalm. ये बिल्कुल एक नई वाचा जैसा एक भजन है। Verse 4, it reads, verse 4 and 5 you can read. और चौथा और पांचवा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Verse 6 also, please. निश्चय, छठा वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। I believe this is the work of the Holy Spirit. मैं विश्वास करता हूं कि ये पवित्र आत्मा का काम है। When the Holy Spirit works in our life, this is what happened. Even though I go through the valley of shadows of death, I will not fear. और जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है तो यही होगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं न डरूंगा। It's very nice to think about these verses. और इन वचनों के विषय में सोचना एक अच्छी बात है। I always would like to pray and ask the Lord to make it real in my practical life. क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि मेरे व्यवहारिक जीवन में इसको तू सत्य बना दे प्रभु। Because when I go through so many circumstances, it is impossible almost without being filled with the Holy Spirit. क्योंकि जब मैं इतनी परिस्थितियों से जाता हूं तो मानो ये असंभव है अगर मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरता तो। That is what I am more and more I am realizing. यही मैं अधिक अधिक तौर पर महसूस कर रहा हूं। So I'll just close with this verse where Jesus said in John chapter 15. और इस वचन से मैं अंत करना चाहूंगा जहां यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय verse 4. यूहन्ना 15 उसका 4, 4 and 5. Please read. चौथा और पांचवा वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yeah, this is very, very important lesson that Jesus himself experienced living in this world. और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिसका अनुभव यीशु मसीह ने खुद किया जब वो इस संसार में जी रहा था। Because nothing was going right around him. क्योंकि उसके आसपास कोई भी बात सही नहीं हो रही थी। There are so many things God allowed to test him. और इतनी सारी बातों की परमेश्वर ने अनुमति दी उसको परखने के लिए। Then day by day Jesus started leaning upon his Father like a branch on the tree. और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह अपने पिता पर बिल्कुल निर्भर होता था, जैसे एक डाली दाखलता में निर्भर होती है। So that is what he is encouraging us to do. और वही वो हमें भी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। So if we don't abide in him or lean upon him, we cannot live this Christian life. और अगर हम उसमें बने नहीं रहते, उस पर निर्भर नहीं रहते, तो हम ये मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। So what happens if I
fail to depend on him. और क्या होता है कि अगर मैं उस पर निर्भर न रहूं तो So slowly, little bit of unrest comes on a brother or wife or husband. और धीरे धीरे थोड़ी सी बेचैनी आ जाती है, अशांति आ जाती है, या तो पति पत्नी या किसी भाई की वजह से। And also about children, we may get frustrated. और बच्चों से भी शायद हम परेशान हो जा सकते हैं। The slowly faith goes from my heart. और धीरे धीरे करके विश्वास मेरे हृदय से निकल जाता है। Once faith goes, then it's very difficult to give thanks to the Lord. और एक बार विश्वास चले जाता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत कठिन होता है। Like we read, we cannot do anything without grumbling or complaining. जैसे हमने पढ़ा कि हम कोई भी बात कुड़कुड़ाहट के द्वारा और शिकायत करते हुए नहीं कर सकते। Then immediately Satan will take over and start teaching his language. फिर तुरंत शैतान हमारा काबू लेकर वो हमें अपनी भाषा सिखाना शुरू करेगा। He start teaching us how to get frustrated or grumble, complain. वो हमें तुरंत सिखाएगा कैसे परेशान होते हैं, कैसे कुड़कुड़ाहट करते हैं, कैसे शिकायत करते हैं, How to get upset with wife. कैसे पत्नी पर गुस्सा होते हैं। And slowly our eyes become dim and we start seeing only wrong things and in wife and husband and children. और धीरे धीरे हमारी आंखें धुंधली होते जाती है और उसके बाद हम सिर्फ गलत बातें ही देख पाते हैं हमारे पति पत्नी या बच्चों में। So then what do we do if that is the situation? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम क्या करते हैं? Ephesians 5:14. इफिसियों उसका 5वां अध्याय 14 वचन। Please read, brother. इफिसियों 5:14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। If anyone today feels that there is some kind of a frustration which is coming into your life and you are not able to be thankful to your wife or husband and children circumstances, अगर कोई है जो सोचता है कि ऐसे कोई ना कोई परेशानी आ जाती है जिसके वजह से आप आपके पति पत्नी बच्चों या परिस्थितियों में धन्यवादी नहीं रह सकते, तो we can cry out. हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। Arise, get up, we can get up. उठो, हम उठ सकते हैं। The Christ will shine on us. और मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। What is that? What is the meaning of Christ shining on us? और मसीह हम पर चमकना है, उसकी ज्योति हम पर चमकने का क्या अर्थ है? Is being filled with the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा से भरना। That is the only solution we have in Christian life. मसीह जीवन में हमारे पास ये इकलौता उपाय है। Verse 15 says, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. और 15 वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Verse 16 says, making the most of your time because the days are evil. और 16वां वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। And then it is, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. और फिर लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। What is the will of the Lord? प्रभु की इच्छा क्या है? Don't get drunk with the world and things of the world. और इस संसार के नशे से हमें नहीं भरना है और इस मतवाले नहीं होना है, संसार के बातों से मतवाला नहीं बनना है। Verse 18, first part I am saying, don't get drunk with things of the world. Don't get occupied with the problems and difficulties of others and many things. और 18 वचन का पहला भाग है जो कहता है, दाखरस से या इस संसार की बातों से, अलग अलग परिस्थितियों से हमें मतवाले नहीं होना है, उससे व्यस्त नहीं होना है। But be filled with the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। We can go back to our Savior. हम वापस हमारे उद्धारकर्ता के पास जा सकते हैं। So I am so glad to call Jesus Savior. और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहने के लिए। Jesus means His Savior. यीशु मसीह का अर्थ ही है कि वो मेरा उद्धार करने वाला है। I don't have to struggle to save myself. मुझे अपने आप को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं। So I was telling a young person the other day. और मैं एक जवान व्यक्ति को दूसरे दिन बता रहा था, So why are you trying to save yourself and get frustrated?
क्यों अपने आप को संघर्ष करके छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो और उस वजह से परेशान या निराश हो रहे हो? We have Jesus, who is the Savior. हमारे पास यीशु मसीह है जो हमारा छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला है। You are struggling with something, don't frustrate yourself. अगर आप किसी बात से संघर्ष कर रहे हो तो परेशान या निराश ना होना। You come, Jesus said, come, he's our Savior. आप आओ, यीशु मसीह ने कहा आओ, वो हमारा उद्धार करने वाला है। So he is my Savior. I go to him. I can't save myself. और वो मेरा उद्धार करने वाला है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। I can't save myself from being not thankful or frustration or grumbling, complaining. और धन्यवाद न देना या परेशान होना या कुड़कुड़ाना या शिकायत करना, इन बातों से मैं अपने आप का उद्धार या छुड़ा नहीं सकता। I can't save myself. मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। So I go to Savior. और इसलिए मैं छुड़ाने वाले या उद्धार करने वाले के पास जाता हूँ। So that's why I must run to him. इस वजह से मुझे उसके पास भाग कर जाना है। And he said, he will fill me with the Holy Spirit so that I can be witness. और उसने कहा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा ताकि मैं गवाह बनूं। So when we are called to be witness, it is not we ourselves make a witness. और जब हमें गवाह होने की बुलाहट है तो ये नहीं कि हम अपने आप से गवाह बनते हैं। It is his work, ये उसका काम है, the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का काम है। So I would like to remain at his feet so that he fills me with the Holy Spirit and makes me his witness. और इसलिए मैं उसके चरणों के पास रहना चाहता हूँ ताकि वो मुझे पवित्र आत्मा से भरे और उसका गवाह मुझे बनाए। When I become his witness, he will be glorified. जब मैं उसका गवाह बन जाता हूँ तो उसको महिमा मिलेगी। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।